अभी रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज को कहते हैं कि बच्चा को समझकर मैं आशीर्वाद दिया, मेरे पुत्र के भांति है। भैया हम पिता कहेंगे तो अब न तू पुत्र कहेगा, हम आशीर्वाद लेने जाएंगे तो अब न तू आशीर्वाद देगा। हैं, बिना पैसे का आशीर्वाद बांट रहे हो। हैं, बिना भाव का, बिना बात का, जो चाहता नहीं है उसको तू देना चाह रहा है। अरे चाह जहाँ है वहाँ राह मिलता है, जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं। तो अब कहते हैं संस्कृत किताब में नहीं है, वेद किताब में नहीं है। वेद का भाषा है, वेद उसे कहते हैं। वेद का अर्थ होता है विद धातु विद्यते वेदः। विद धातु से जिसका आविष्कार हुआ हो उसे वेद कहते हैं। सुरती का अर्थ है कान। तो वेद पढ़ने का विषय नहीं है, वेद जो है सो सुनने का विषय है। वेद सुना जा, श्रवण किया जाता है। श्रवण करते 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 उसका स्मरण हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है जो श्रवणं कीर्तनं विष्णुपाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास साख आत्मनिवेदनम। वह श्रुति माने कान, और कान से मंत्र को श्रवण किया जाता है और दिमाग से स्मरण किया जाता है, उसे कहते हैं वेद। तो वह वेद का आविष्कार विद धातु से हुआ है। अब जितने भी संस्कृत का अक्षर है वह उसका कोश कहीं बाहर नहीं है, उसका कोश नाद से प्रारंभ हुआ है, नाद से शुरुआत हुआ है। बिंदु नाद महालिंग शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालय पक्तात सिद्धाद सर्वदेहिनम। बिंदु नाद महालिंगम। आज जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जितने भी भावुक लोग हैं, ये सब मठ मंदिर में जाकर के लिंग पर जल चढ़ाते हैं, लिंग पर अक्षत और बेलपत्तर चढ़ाते हैं। शिवलिंग उसको कहते हैं। लेकिन शिवलिंग का आविष्कार कहाँ से हुआ है? महालिंग से सब आविष्कार हुआ है। जब महालिंग है तभी तो लिंग है, शिवलिंग है। महाशिव अशिव, महाशिव काल और महाकाल। एक काल होता है, एक महाकाल होता है। एक शिव होते हैं, एक महाशिव होता है। महाशिव कहाँ पर है? बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम। नाद जो है, जहाँ से शब्द का उच्चारण होता है उसे नाद कहते हैं। बिंदुनाद महालिंगं, वह महालिंग है, वहाँ से शब्द का उच्चारण होता है। और जितने भी व्याकरण है, नवो व्याकरण का आविष्कार उसी नाद ध्वनि से हुआ। नाद ध्वनि जिसको हम कहते हैं हरिओम, ये नाद ध्वनि। तो कौन ऐसे साधक हैं जिनको कि ओंकार का ज्ञान ना हो? कौन ऐसे आराधक है जिनको कि ओंकार का ज्ञान नहीं हो? और जितने भी वेद में 100, वेद में 1,00,000 मंत्र है, जिस वेद को तुम गुणानुवाद करते हो, जिस वेद मंत्र को उच्चारण करते हो, वह अंतिम पराकाष्ठ तक प्रविष्ट करते हो।
प्रारंभ, वो एक क्या है? वेद मंत्र। वेद मंत्र क्या है? कर्मकांड का जो है 80,000 वेद मंत्र है। 80,000 ओंकार से जुड़ा हुआ वेद मंत्र है। हमारे भारत के धरती पर कौन ऐसे महात्मा हैं, कौन ऐसे साधक हैं, कौन ऐसे भजनानंदी हैं जो कि ओंकार नहीं जानते हों?